सरहद पर अचानक हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में भारतीय सेना के एक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने सिर्फ बांग्लादेश की सेना ही नहीं, बल्कि राजधानी ढाका से लेकर सत्ता में बैठे यूनुस तक की नींद उड़ा दी है। भारत की लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश जिस तरह एक के बाद एक चिकन नेक को लेकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, उसका जवाब अब सीधे और निर्णायक रूप में सामने आया है। इस वक्त भारत ने चिकन नेक से सटे बांग्लादेशी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा भारतीय एक्शन बताया जा रहा है। भारत ने इस बार एक दो नहीं बल्कि कई मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया है। जहां पहले सिर्फ कैंप्स पर कार्रवाई हो रही थी, वहीं अब खबर साफ है कि भारत ने बांग्लादेश के एक बड़े मिलिट्री बेस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है और 12 नहीं बल्कि कई अलग अलग पॉइंट्स से टारगेट किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान भारत की तरफ से करीब 250 से ज्यादा टैंक बांग्लादेश की सीमा पार करते हुए अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य मूव माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से बांग्लादेश के सैन्य ढांचे में हड़कंप मच चुका है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेशी सेना पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। कई सैनिक अपने कैंप छोड़कर भागते दिखे हैं, बड़ी संख्या में सैनिक पकड़े गए हैं और करीब 5000 बांग्लादेशी सैनिकों के सरेंडर की खबर सामने आ चुकी है। बांग्लादेशी सैनिकों के सरेंडर की खबर सामने आ चुकी है। जो तस्वीरें और अपडेट सामने आ रहे हैं वे साफ दिखाते हैं कि यह बांग्लादेश पर भारत का अब तक का सबसे करारा हमला है। जिस मिलिट्री बेस को भारत ने ध्वस्त किया है, वही बेस बांग्लादेश द्वारा चिकन्ना एक को बार बार निशाना बनाने की साजिशों का केंद्र बना हुआ था। भारत के लिए यह बेस लंबे समय से एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा था। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की गई तो पलटवार बेहद घातक होगा, और अब वही हुआ है। यह कोई छोटा मोटा अड्डा नहीं था, बल्कि सैकड़ों एकड़ में फैला बांग्लादेश का एक बड़ा सैन्य ठिकाना था, जहां टैंक, भारी हथियार, आर्टिलरी और मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद थे। चीन और पाकिस्तान से हाल ही में मिले कई हथियार भी यहीं तैनात किए गए थे, जो चिकन नेक के बेहद करीब थे। भारत ने इसी रणनीतिक खतरे को टारगेट करते हुए इस बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस एक्शन के बाद पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान के जनरल मुनीर का बयान भी सामने आया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चीन तक भी हड़कंप पहुंच चुका है। सवाल अब यही है कि भारत ने इस मिलिट्री बेस को क्यों टारगेट किया, इसके पीछे पूरी रणनीति क्या थी और इस एक्शन के बाद क्षेत्र में हालात किस दिशा में जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब और पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दरअसल भारत ने इतिहास रूप में कई बड़े कदम उठाए थे। भारत को लेकर जैसे ही कदम उठाए जाने लगे, वैसे ही अमेरिका की तरफ से भी बांग्लादेश को इनपुट दिया गया था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन इस वक्त भारत ने सबसे बड़े टारगेट को ही ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस लगभग साल 2011 में बनाया गया था। सन 2011 में इसे चीन की मदद से तैयार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद सत्ता पलट की स्थिति बनी और उसके बाद यह मिलिट्री बेस बनने के बावजूद चीन की तरफ से छोड़ दिया गया था। यह मिलिट्री बेस कई एकड़ में फैला हुआ है, जहां हाल फिलहाल में फिर से चीन की तरफ से बड़ी एक्टिविटी शुरू की गई थी। कहा जा रहा है कि चीन ने अपनी कई आर्मी यूनिट्स और भारी मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को दिए थे, ताकि भारत के चिकन नेक वाले हिस्से को कमजोर करने की तैयारी की जा सके। भारत लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए बैठा था। दरअसल यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा था। बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस भारत के चिकन नेक से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांग्लादेश की बॉर्डर से यह दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की है, जहां से भारत की सेना का पहुंचना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसी जगह से बांग्लादेश के लिए भारत के चिकन नेक तक पहुंचना बेहद आसान था। यही वजह है कि भारत ने इस वक्त अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसी मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है। इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने के लिए भारत ने 250 टैंकों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही यह बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। दरअसल भारत की इस पूरी तैनाती के पीछे एक भारत के साथ बरी करने की सामने की बाद में बड़ी और सटीक प्लानिंग थी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अंजाम दिया है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस धूं धूं कर जल चुका है। यहां मौजूद आर्मी यूनिट्स, आर्टिलरी से लेकर हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हाल यह है कि बांग्लादेश के जो चेक पोस्ट अब तक भारत के निशाने पर थे, वहां तैनात सेना और वहां मौजूद इक्विपमेंट इसी मिलिट्री बेस से सप्लाई किए जा रहे थे। लगभग 8 पूरे कैंप ऐसे थे जहां पर यहां से सामान भेजा जाता था और उसके बाद भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि बांग्लादेश के इस मिलिट्री बेस के अंदर कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था। बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ISI को माना जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान की ISI, जिसे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आतंकी नेटवर्क कहा जाता है, उसकी तरफ से यहां लगातार गतिविधियां की जा रही थीं। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि उन्हें चिकन नेक के रास्ते या फिर भारत से लगने वाली सीमाओं के जरिए भारत में दाखिल किया जा सके।
यानी एक तरह से इस मिलिट्री बेस को आतंकी बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसको लेकर भारत ने पहले ही चेतावनी भी दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर भारत के खिलाफ इस बेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो भारत का पलटवार बेहद घातक होगा, और इस वक्त भारत ने ठीक वैसा ही किया है। भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को टारगेट कर ध्वस्त किया है, बल्कि इससे जुड़े हुए कई चेक पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। भारतीय सेना की यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 250 टैंकों के साथ करारा हमला बोला गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी सैनिकों ने सरेंडर किया है और कई सैनिक अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के इस मिलिट्री एक्शन के बाद पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तुरंत हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान भी सीधे तौर पर जुड़ चुका है। भारत की तरफ से इस मिलिट्री बेस को उड़ाए जाने के बाद सबसे बड़ा झटका न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पाकिस्तान को भी लगा है, और इसका असर चीन तक साफ तौर पर पहुंच चुका है। पीछे इन तीनों की मिलीभगत थी, और भारत के चिकन नेक को टारगेट करने का जो पूरा का पूरा प्लान रचा जा रहा था वह इसी मिलिट्री बेस से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है, बल्कि यह मिलिट्री बेस लगभग 150 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र में बना हुआ था। वहां तक पहुंचकर भारतीय सेना ने पूरे ठिकाने को टारगेट करते हुए अपनी सैन्य टुकड़ियों को अंदर रवाना कर दिया है। यानी भारत की तरफ से इस वक्त एक बड़े क्षेत्र को बांग्लादेश के फुल कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम में ला दिया गया है। बांग्लादेश के फुल कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम में ला दिया गया है। भारत ने पूरा कंट्रोल लेते हुए इस वक्त ऑपरेशन शुरू किया है, और हालात ऐसे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत पर किसी भी तरह का पलटवार करने की कोशिश करता है तो भारत ने उसे चारों तरफ से घेर कर रखा है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश पर उसकी पैनी नजर थी और इन आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी भारत को पहले से थी। अगर दोबारा से इस पर पलटवार की कोशिश की जाती है तो भारत का एक्शन और भी गहरा होगा। भारत उन सभी ठिकानों को भी जानता है जहां से बांग्लादेश भारत को टारगेट करने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें कि भारत की पूरी बॉर्डर बांग्लादेश से साझा होती है। ऐसे में देखा जाए तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। भारत ने इस वक्त अपनी फेंसिंग भी पूरी कर ली है, और इसके साथ ही उन सभी चेक पोस्ट पर अपने सैनिकों और स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर रखा है जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही भारतीय एयरबेस लगभग 3 अलग अलग एयरबेस का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है। ये एयरबेस असम से लेकर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ संकीर्ण राज्यों में स्थित हैं, जहां से एयरफोर्स को एक्टिवेट किया गया है। ये ऐसे एयरबेस हैं जहां से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कभी भी उड़ान भरकर बांग्लादेश में महज 5 मिनट के अंदर किसी भी बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, भारत इस वक्त पूरी तरीके से चौतरफा निगरानी बनाए हुए हैं। इस मिलिट्री बेस को टारगेट किए जाने के साथ ही बांग्लादेश पूरी तरह से बौखला उठा है। मोहम्मद यूनुस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। दरअसल इस मीटिंग के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत को अब काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि अब भारत उसकी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम लगातार बांग्लादेश के लिए बड़ी आफत बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि अभी तो सिर्फ मिलिट्री बेस को ही टारगेट किया गया है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय सेना अंदर घुसने से भी गुरेज नहीं करेगी। भारत को पूरे के पूरे 11 ठिकानों की न सिर्फ बेहतर जानकारी है, बल्कि बांग्लादेश के उन सभी इलाकों पर भारत के टारगेट पूरी तरह से सेट हैं। अगर बांग्लादेश अब भी भारत के एक्शन को रोकने का नाम नहीं लेता है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश को लेकर अब यूएन और अमेरिका में भी हलचल शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया है वह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो अमेरिका अब तक बांग्लादेश में यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अमेरिका की संसद में अब बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार लोगों को कैसे निशाने पर लिया जाए। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। स्थिति यह बन चुकी है कि भारत की तरफ से जो लगातार एक क्षण लिए जा रहे हैं उस पर अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका भारत के एक्शन पर पलटवार करेगा या फिर बांग्लादेश पर भारत की कार्रवाई का विरोध करेगा, लेकिन असल में कहानी पूरी तरह उलट हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में अब पाकिस्तान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान और चीन दोनों को चेतावनी दे दी है कि यह भारत और बांग्लादेश का आपसी मामला है, लेकिन इसकी गंभीरता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा अब पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील बन चुका है। ऐसे में अगर चीन या फिर पाकिस्तान अपनी राजनीति चमकाने या भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यह बात सीधे तौर पर पाकिस्तान को दी गई बड़ी चेतावनी थी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इस मिलिट्री बेस को लेकर पाकिस्तान बौखलाता है और किसी भी तरह का एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट के मोर्चे पर बल्कि अपने पश्चिमी पूरे हिस्से को भी इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी को लेकर खबर आई थी कि अगर भारत बांग्लादेश पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उस युद्ध में शामिल हो जाएगा,
ऐसी स्थिति में भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसी कोई ट्रीटी होती है तो भारत इसे सीधे तौर पर यह मानकर चलेगा कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में भारत दोनों पर किसी भी तरीके से हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन अब जब शुरुआत हो चुकी है तो खत्म अब भारत करने जा रहा है। इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके को, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश के हिस्से को जोड़ने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है ताकि बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए भारत अपने सीमा विस्तार की दिशा में कदम बढ़ा सके? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, उसका सीधा मतलब यही है कि अब अगर चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश जरा सा भी बोलता है तो भारत का अगला एक्शन इससे भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत द्वारा इस मिलिट्री बेस को उड़ाया जाना एक बहुत बड़ा और मैसिव कदम रहा है? यह भारत के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकता है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को उड़ाया है, बल्कि बांग्लादेश के पास अभी भी 3 और मिलिट्री बेस मौजूद हैं जो भारतीय सीमा से सटे इलाकों में स्थित हैं। हालांकि यह सबसे अहम मिलिट्री बेस था, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के सिलहट से लेकर कई अलग अलग इलाकों और असम की जोड़ीहाट समेत तमाम ऐसी जगह हैं जहां सीमा साझा होती है। ऐसे में बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर इस वक्त भी बनी हुई है। भारत ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगले 24 घंटों में भारत बड़ा एक्शन लेगा, और वही हुआ। भारत की तरफ से इस वक्त लिया गया एक्शन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से रची जा रही साजिश और बांग्लादेश के अंदर ही हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार बांग्लादेश के गले की फांस बन जाएंगे, इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। अब बांग्लादेश में लगातार जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा न सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला रही है, बल्कि अब यह मामला भारत के साथ होते हुए यूएन से लेकर इस वक्त अमेरिका तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश की गर्दन भारत के शिकंजे में कसती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में भारत की तरफ से इस वक्त जो एक्शन को लेकर खबर सामने आ चुकी है, उस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि इस वक्त पूरे ढाका में सनसनी फैला दी है। जहां अब तक लगातार जिहादियों के नारे लग रहे थे, जिस बांग्लादेश में लगातार हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार चल रहे थे, अब उसी पर भारत का कहर टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है, भारत सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन असल में अपनी राजनीति चमकाने की ताकत अब भारत इस वक्त सबसे बड़े एक्शन के रूप में उतर चुका है। भारतीय सेनाओं ने इस 7 वजह से अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन भारतीय सेनाओं ने इस सबसे बड़े एक्शन की ताकत वक्त बांग्लादेश पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर से लगने वाली लगभग 12 की 12 बांग्लादेशी चेक पोस्ट को इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त करते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इस एक्शन के साथ ही भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एंट्री ली है, बल्कि भारत की सेना इस वक्त बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ चुकी है। और जिस वक्त ये खबर सामने आ रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर लगातार जिहादियों की तरफ से न आरे लगाते हुए हमले किए जा रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थीं, अब भारत के एक्शन के साथ ही इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ढेर किया गया है। भारत की सेना ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन जिहादियों को ठोंक दिया है, और इस वक्त पूरे के पूरे ढाका में, जहां पर बीते 1 दिन पहले तक अराजकता के हालात बने हुए थे, जहां पर लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां से बैठकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, अब उसी ढाका में इस वक्त सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि भारत का एक्शन यही नहीं रुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है, उसमें न सिर्फ भारत के एक्शन को लेकर, बल्कि भारत को इस वक्त कई बड़े देशों का समर्थन भी बांग्लादेश के मामले में मिल चुका है। जी हां, अब तक मामला सिर्फ भारत तक सीमित था, लेकिन अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर भारत के इस बड़े फैसले पर यूएन और अमेरिका दोनों ने भारत को खुलकर समर्थन दिया है। यानी कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश पर किए जा रहे एक्शन को बड़ा सपोर्ट मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बांग्लादेश से इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से लिए गए एक्शन की जो तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। आखिरकार वह तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार भारत भी इंतजार कर रहा था। वह आक्रोश जो भारतीय जनता के अंदर और भारत के हर एक नागरिक के अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि किस कदर हिंदू माइनॉरिटी को अकेला पाकर कट्टरपंथियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब भारत ने वही सबक सिखाया है जिसका इंतजार भारत का हर एक नागरिक कर रहा था। भारत के लोग चाह रहे थे कि भारत आखिर इस पर कब एक्शन लेगा, भारत इस पर अपनी तैयारी कब करेगा और भारत बांग्लादेश को कब सबक सिखाएगा। और इस वक्त आ रही खबर उसी का सबसे बड़ा परिणाम बन चुकी है। इसको लेकर भारत के आर्मी चीफ की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। बांग्लादेश में हुए एक्शन को लेकर उन्होंने क्या कहा है और इस वक्त बांग्लादेश में क्या हालात बन चुके हैं, इन हालातों के बीच इस वक्त यूएन से लेकर अमेरिका तक भारत के साथ चर्चा बड़ी शुरू हो चुकी है, वो भी बताएंगे।
चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबरों की अपडेट आप तक जरूर पहुंचती रहे। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के फटे में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस तरह से बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, बांग्लादेश को लगा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर वह लगातार भारत को धमकी देगा और भारत उसकी धमकी से डर जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा। इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी जारी की थी। भारत ने साफ कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे माइनॉरिटीज पर अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि यह मामला किसी देश का आंतरिक मामला नहीं बल्कि एक सभ्यता और एक पूरे के पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की कोशिश है, जिस पर यूनुस सरकार फेल हो चुकी है और वहां अराजकता की स्थिति बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भी यूनुस सरकार ने भारत की इस पूरी वार्निंग को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और भारत इस पर दखल न दे। इसके बावजूद भारत ने फिर भी चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसके बावजूद बांग्लादेश को बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बांग्लादेश भारत के शिकंजे में तब फंस गया जब उसने भारतीय दूतावास, जो कि वीजा इशू के लिए बांग्लादेश की टेरिटरी में तैयार किया गया था, उस पर निशाना साधते हुए भारत के दूतावास को टारगेट किया। उसके बाद से ही भारत भड़क गया था। किन प्रभार कैसे में साथ में मैं भारत के दूतावास के बाद वार करके भारत के दूतावास के बाद भारत को एक ऐसा साफ मौका मिल चुका था जिस पर वह अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता था, और इस वक्त वही प्रतिक्रिया भारत की तरफ से शुरू की गई है। इसके बावजूद बांग्लादेश तब भी नहीं माना। बांग्लादेश ने भारत से सटे हुए बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल इस वक्त भारत ने बांग्लादेश से सटी हुई अपनी तीनों तरफ की बॉर्डर को न सिर्फ सील किया है, बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भारत में एंटर करने के लिए मानी जाने वाली 12 की 12 अहम चेक पोस्ट पर भारतीय सेना ने इस वक्त बड़ा एक्शन लिया है। यह बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अचानक से किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने इन चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए बांग्लादेश पर बड़ा निशाना साधा है। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। दरअसल बता दें कि पिछले 48 घंटों से सैटेलाइट से मिले आंकड़े साफ कर रहे थे कि भारत लगातार अपनी उस बॉर्डर को, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरी हुई है, सील कर रहा था। भारत लगातार वहां फेंसिंग का काम कर रहा था और इस काम को अचानक से काफी ज्यादा बूस्ट देने के साथ ही भारत ने अपनी मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती शुरू कर दी। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तमाम ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर आमतौर पर भारतीय सेना की ज्यादा तैनाती नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन पिछले 42 घंटों से भारत ने अचानक से यहां अपने बांग्लादेश की समाज में होती ई सेना की चेक पोस्ट और लाइनों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत की तरफ से लगातार यहां लोगों को, अपनी संख्या को, अपनी सेना को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना किया जा रहा था। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल बता दें कि लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिशें चल रही थीं और इन्हीं चेक पोस्ट को लेकर भारत ने एक के बाद एक टारगेट बनाते हुए बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर को साझा करने वाली 12 चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ठोका है। भारत ने यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि यह एक्शन भारत की सीमा से हटकर बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुसकर सेना की तरफ से किया गया है। इस कार्रवाई में भारत ने उन जिहादियों को टारगेट किया है, उन लोगों को, उस समुदाय को निशाना बनाया है जो लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बना रहा था। उन कट्टरपंथियों को सेना की तरफ से बहुत बड़ा सबक दिया गया है। भारत ने साफ कहा है कि इस बार शुरुआत बांग्लादेश ने जरूर की है, लेकिन खत्म करने की बारी भारत की आ चुकी है। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद क्रूशियल होने जा रहे हैं। भारतीय सेना इस वक्त लगातार अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई है। भारत, इसके साथ ही जैसे ही यह खबर सामने आती है, मानो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हलचल मच जाती है। वह ढाका जो बीते एक दिन पहले तक भारत को लगातार धमकी भरे अंदाज में नसीहत दे रहा था, वही ढाका अचानक से सन्न हो जाता है। जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार माइनॉरिटी को निशाना बनाते हुए कट्टरपंथी कभी उनके घरों को निशाना बना रहे थे, तो कभी उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी और कभी उनके पूरे के पूरे समुदाय को इकट्ठा कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने की घातक से तनाएं सामने आ रही थी। उसी बांग्लादेश में इस वक्त जिहादी खुद सहमे हुए नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से लिया गया यह एक्शन 12 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा जिहादियों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है और भारतीय सेना का यह बड़ा एक्शन सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी जीत के रूप में इस वक्त नजर आ रहा है। बता दें कि इसके पीछे की वजह भारत ने साफ करते हुए बताया है कि भारत ने उन सभी लोगों को पहले ही नोटिफाई कर दिया था। उन सभी को भारत ने फाइंड आउट कर लिया था जिन्होंने भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था, और दूतावास को निशाना बनाने की यही सजा इस वक्त भारत की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। दरअसल यह खबर भारत को मिल रहे सपोर्ट को लेकर है। भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर इस वक्त अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिकी संसद तक भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इस चुप्पी के टूटने के साथ ही भारत को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है।
जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि हम बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। धर्म, जाति या पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। ऐसे में भारत की तरफ से हिंसा के जवाब में भारतीय सेना का यह एक्शन बेहद अहम हो जाता है। वहीं भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर अब यूएन भी सक्रिय हो चुका है। बता दें कि बांग्लादेश में बीते हफ्ते ढाका समेत कई जगहों पर जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, न सिर्फ न कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, बल्कि लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी यूएन तक पहुंचाए गए हैं। इसके बाद न सिर्फ यूएन बल्कि अमेरिकी संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि उस्मान हारी की मौत के बाद जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से दीपू चंद्र दास को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के इस शख्स की लिंचिंग की खबरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इसे हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए यूएन ने भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर इस वक्त अपनी सकारात्मक मोहर लगाई है। जी हां, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। यूएन ने भारत की सैन्य कार्रवाई को एक सकारात्मक कदम बताते हुए उस पर अपनी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में भी इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यूएन के प्रवक्ता स्टेफन ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से नहीं आते, उन्हें भी पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार से अपील करते हुए कहा है कि हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन पर अमेरिका का खुला समर्थन भारत को दिया जाएगा। इसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिकी सेना और यूएन की तरफ से भी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस भेजे जाने की संभावना जताई गई है, जो भारत के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम में आगे कदम उठाने जा रही हैं। यानी एक तरफ जहां भारत अकेले ही यूनुस सरकार को चुनौती दे रहा था और बांग्लादेश की स्थिति को अकेले संभालने में कामयाब था, वहीं अब यूएन और अमेरिका की तरफ से भारत को मिला समर्थन बांग्लादेश के लिए एक बड़ी कसौटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, हिंसा तुरंत खत्म होनी चाहिए और इसके पीछे जिन भी आतंकी समुदायों व संगठनों की खराब नीयत है, जो इस पूरे घटनाक्रम को लगातार हवा दे रहे हैं, उन्हें फाइंड आउट किया जाना चाहिए। इसके लिए सीक्रेट इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट करने की बात कही गई है। देश के लिए की जारी अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करेगा और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे किन आतंकी संगठनों का सीधा हाथ है, यह अब इस वक्त सामने आ रहा है। उन सभी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उन आतंकी संगठनों पर, बल्कि जिन देशों से उनके लिंक सामने आएंगे, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिका की तरफ से कही गई यह बात सीधे तौर पर पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूनुस को यह लग रहा था कि जैसे जैसे पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी और पाकिस्तान का सपोर्ट बांग्लादेश को मिलेगा, वैसे वैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को और ज्यादा तंग किया जाएगा और उन्हें निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालात ये बन चुके थे कि यूनुस को लग रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका उनका साथ देगा और जो इस वक्त तख्ता पलट की स्थिति या चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका उनका समर्थन करेगा। लेकिन असल में अमेरिकी सरकार की तरफ से आए फैसले ने न सिर्फ यूनुस को चौंका दिया है, बल्कि बांग्लादेश को मिलने वाला सबसे बड़ा सपोर्ट भी इस वक्त छिन चुका है। हालात ये बन रहे हैं कि बांग्लादेश अब तक अमेरिका से लगातार सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब न तो उस सहयोग की संभावना बची है और दूसरी तरफ भारत की तरफ से लगातार एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ भारत के सैन्य प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। भारत कई बड़े टारगेट को निशाना बनाएगा। इसके साथ ही भारत ने चिकन नेक कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर को लेकर बार बार बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था, उसे एक बार फिर से ग्रैब करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश ने एक बार फिर वही साजिश रचने की कोशिश की है जिसे अब तक वह भारत के खिलाफ एग्जीक्यूट करने के सपने देख रहा था। लेकिन इस वक्त भारत ने न सिर्फ चिकन नेक पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि उसके आसपास मौजूद बांग्लादेश की लगभग 12 चेकपोस्ट पर भी भारत ने अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया है। भारतीय सेना इस वक्त लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है और यह एक्शन आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, अगले 24 घंटे में भारत बांग्लादेश के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबरों के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद दोस्तों।